Hello everyone, welcome back to the channel, and in this video we are going to learn some interesting things how to spice up your language. So we are going to learn about a specific ingredient we can use to make our language more interesting, effective, engrossing and intriguing. So any guesses? Okay, come on, let us see. It is the use of some special phrases and idioms. phrases को बच्चे आप हिंदी में जानते हो वाक्यांश के नाम से, और idioms का मतलब होता है मुहावरे। तो देखिए इनका प्रयोग करके हम कैसे जो है अपनी लैंग्वेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर सकते हैं। तो लेट अस सी। So the first one in this category is part and parcel. You can use all these phrases and idioms in your writing skill sections and even when you are speaking. So you will be having more marks if you want to score good marks. If you want to score perfect marks in your writing skill section, you can use them. So this is one of the special ingredient which you can use to score more marks and to come in the category of 90 to 95 scorer students. So the first one was part and parcel, और इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही असेंशियल है, ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ का हिस्सा है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो है बहुत ही कॉमन हो गया है, मतलब वो रूटीन में हमारी लाइफ में जो है शामिल हो गया है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। देखिए कंप्यूटर्स जो हैं आजकल बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ें हमारी जो है एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं हमारी लाइफ का। सेकेंड, इंटरनेट हैज़ बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ 21st सेंचुरी। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्डर ऑफ द डे। ये भी जो हमने पहले किया उसी से रिलेटेड है बच्चे, जैसे पार्ट एंड पार्सल है वैसे ही ऑर्डर ऑफ द डे है। इसका अर्थ होता है द प्रिवेलिंग कस्टम और द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मीन्स समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन नावर डेज वेरी फ्रीक्वेंटली, विच इज़ हैपनिंग एंड विच हैज़ ऑल्सो बिकम अ कस्टम एंड विच इज़ क्वाइट rampant and rife in our lives. So the first one in this category is online classes have become the order of the day. जो आजकल आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। इसको बच्चे जो फर्स्ट वन हमने किया और जो ये हमने किया, इसको आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपनी लेटर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट बाकी क्वेश्चंस में भी जितने भी फ्रेजेस और इडियम्स हम यहाँ कर रहे हैं वो सभी आप अपने राइटिंग स्किल सेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, अपने लॉन्ग आंसर्स में और अपने आर्टिकल्स में, अपनी स्पीचेस में यू कैन यूज़ दैम। The third one is be the be all and end all. So what is interesting in this is that it is a Shakespearean phrase. ये शेक्सपियर ने दिया था बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो देखिए स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, आपकी एजुकेशन। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर सम पीपल सोशल नेटवर्किंग इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ देयर लाइफ्स। बहुत सारे लोगों के लिए आजकल सोशल नेटवर्किंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। नेक्स्ट है फॉर अ स्टूडेंट एजुकेशन शुड बी द बी ऑल एंड एंड ऑल। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका एजुकेशन है, आपका गोल है, आपका एम है जो आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एशलेस हील। ये आपने सुना भी होगा बच्चे, एशलेस हील। इसका मीनिंग है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, मतलब किसी के भी कैरेक्टर में आप कह सकते हैं, या किसी के लाइफस्टाइल में, या उसके रूटीन में, या कोई भी सिस्टम में
कि कोई ऐसी वीकनेस या ऐसा वल्नरेबल पॉइंट जो आगे जाके उस चीज़ के लिए या उस सिस्टम के लिए जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Underestimation of COVID-19 has become Achilles heel for many countries। देखिए जब कोविड-19 आया तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको जो है बहुत ही हल्के में ले लिया, यानी दे वर नॉट सीरियस। हम देख ही रहे हैं क्या सरकमस्टेंसेस हुए हैं, जैसे यूएसए में क्या सीन हुआ। तो बेसिकली उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इस चीज़ को और वो लास्ट में जो है उन लोगों के लिए एक एशलेस हील प्रूव हुई। Next one is her desire for overnight fame proved to be Ashley's heel for her downfall। कि उसकी डिज़ायर, या हम कह सकते हैं कि जैसे भी आप ग्लैमर वर्ल्ड में जो है देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहते हैं, तो दैट कैन प्रूव टू बी एन एशलेस हील, कि उनके डाउनफॉल में जो है ये एक एशलेस हील के रूप में काम कर सकता है या उनका डाउनफॉल हो सकता है, बिकॉज इट वॉज अ वीक एंड अ वल्नरेबल पॉइंट। नेक्स्ट वन, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है कि हम एवरी वन एक्सपीरियंसेस हार्ड एंड गुड टाइम्स थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि सभी जो है वो कभी ना कभी हार्ड सर्कमस्टेंसेस में या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, ऑब्स्टेकल्स सभी की लाइफ में आते हैं और अच्छा टाइम भी सभी देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी ऑल हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन। तो देखिए लॉकडाउन के टाइम में हम सभी इन चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमने लिए हैं। पॉजिटिव क्या था, दैट वी आर बीइंग एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर फैमिली, गेट टू नो आवर फैमिली मेम्बर्स एंड। और थिन क्या रहा इसमें कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को वी आर मिसिंग, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल बीइंग, और हम लोग वो चीज़ मिस करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे थे, या हमें जो है कुछ थिंग्स का भी वी आर फेसिंग सम क्रंच, कि कुछ जो है हमें उसमें मुश्किलें आ रही थी। नेक्स्ट, फैमिली स्टक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। देखिए फैमिलीज़ जो हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमेशा आपका साथ देते हैं, चाहे आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना हो। तो इट इज़ और ये अगर आपको याद आ रहा है तो 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था, वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो उसमें जो है इट इज़ एन अप्रोप्रिएट फ्रेज़, यू कैन यूज़ इट इन दैट। तो अगर आप वो स्टोरी आपको इफ़ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, तो उसमें ये बहुत ही यूज़फुली और बहुत ही एप्टली यू कैन यूज़ दैम। थर्ड वन, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज ऑलवेज विद मी थ्रू थिक एंड थिन। कि मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो मेरे साथ हमेशा जो है मेरी मुश्किलों में और मेरी हैप्पीनेस में मेरे साथ हमेशा रहा है। और इनफैक्ट फ्रेंड उसी को बनाइए, हमें फेयर वेदर फ्रेंड नहीं बनाने चाहिए जो मुश्किलों में हमारा साथ छोड़ दे। तो इसको आप ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज़ को। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर गोइंग टू हैपन, ऐसी चीज़ जो कभी नहीं हो सकती। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पाकिस्तान विल मेंटेन फ्रेंडली टाइज विद इंडिया व्हेन पिग्स फ्लाई। क्योंकि हम कभी कितना भी अच्छा हमारी गवर्नमेंट क्यों ना कर ले, चाहे हम अपनी तरफ से कॉर्डियल रिलेशंस क्यों ना मेंटेन करें, दोस्ती का हाथ क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन हमेशा जो है पाकिस्तान की तरफ से हमें जो है इस तरीके की जो है रिएक्शन मिलता है कि वो हमारे साथ कभी भी जो है फ्रेंडली टाइज नहीं रखना चाहते। नेक्स्ट, अवर कंट्री विल बी क्राइम फ्री व्हेन पिग्स फ्लाई। इनफैक्ट हमारी कंट्री के लिए ही नहीं बेटा, ये सभी कंट्रीज़ के लिए है कि जहाँ कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम ना हो, तो ये बड़ा ही एक जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ इमेजिनरी थिंग, और ये मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज़ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है अ सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर इज़ कॉन्टिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट, जिस पे लगातार जो है हमारी असहमति बनी रहती है, एक ऐसी
चीज़ जो मान लीजिए झगड़े की जड़ हो। तो देखिए फर्स्ट, पीओके हैज़ ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कि पीओके और स्पेशली कश्मीर एरिया, ये जो है हमेशा ही एक बोन ऑफ कंटेंशन रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। Next, the property rights have been a bone of contention between the brothers। कि जो हमारी पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है तो उसके राइट्स के लिए कि वो जो है एक झगड़े की जड़ है, या हम कहें कि द न्यू वीडियो गेम that has been a bone of contention between the brother and the sister। कि वो कौन पहले खेले या वो किसका है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्लेस स्वॉर्ड। इसका मतलब होता है बच्चे कि एन इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, अ डेंजर दैट कुड अकर एट एनी टाइम। कि हमें दिखाई दे रहा है कि हम खतरे की स्थिति में पहुंचने ही वाले हैं, कि कुछ ना कुछ ऐसा होने ही वाला है, और ऐसी चीज़ जो किसी भी समय हो सकती है इन नियर फ्यूचर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, मैनी ऑफ अस लिव्ड इन द शेडो ऑफ डेमोक्लेस स्वॉर्ड नोइंग दैट न्यूक्लियर वेपन्स कुड बी यूज्ड एट एनी टाइम। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या उनकी नीड क्या है, जबकि हमें सबको पता है कि अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो गया तो दैट इज़ गोइंग टू डूम अस। तो इसलिए दैट शुड नॉट बी मेड, दैट शुड नॉट बी रेज्ड अप, और वो जो है नहीं बनाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द अलार्मिंग राइज ऑफ पोल्यूशन कैन प्रूव टू बी अ डेमोक्लेस स्वॉर्ड। कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन लेवल्स जो हैं दे आर रेजिंग अलार्मिंगली, बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में ये रेज होता जा रहा है, एंड इवन मैनी डेथ्स आर अकरिंग ड्यू टू पोल्यूशन। अगर आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे न्यूज़पेपर में, नेट पे, तो आपको पता लगेगा दैट इट इज़ रियली वेरी फेटल। तो दैट इज़ अ डेमोक्लेस स्वॉर्ड फॉर अस। नेक्स्ट इज़ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है कि कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट या कोई डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, बहुत ही जिस पे कंट्रोवर्सी जनरेट होती है जिसके करने से या जिसके बोलने से, या जिसके बारे में अगर डिबेट किया जाए तो वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहता है। तो उसमें एक देखिए फर्स्ट है, CAA and NRC have been the hot potato in recent times। आपने देखा ही होगा कि CAA के लिए कितने दिनों तक शाहीन बाग में जो है प्रोटेस्ट चला है। तो दैट हैज़ बीन अ हॉट पोटैटो। नेक्स्ट वन वाज अयोध्या केस हैव बीन अ हॉट पोटैटो इवन आफ्टर द फाइनल वर्डिक्ट। कि अयोध्या केस के बारे में हमेशा जब भी इस टॉपिक के बारे में बात होती थी तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये, और इवन जब फाइनल वर्डिक्ट आ गया कोर्ट की तरफ से उसके बाद भी ये जो है काफ़ी चर्चा में रहा। नेक्स्ट इज़ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ या कोई सिचुएशन या अ पर्सन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू डील विद। मतलब जो बहुत ही मुश्किल से हमें समझ में आ रहा है, या जो परिस्थिति ऐसी है जिससे बाहर निकलना या जिस मुश्किल को पार करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो देखिए इसमें जैसे बच्चों के लिए यूजुअली होता है, माई मैथ्स असाइनमेंट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। कि मेरा मैथ्स असाइनमेंट जो है ना वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम पोज कर रहा है और मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट, टू फाइंड द कोविड-19 वैक्सीन इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर साइंटिस्ट। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ क्योर फॉर कोविड-19, सो इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। थैंक यू एवरीवन।